हेलो गाइस, मैं सागोला, आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे मैं ट्विटर पे फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एड्स। ट्विटर एड्स के अंदर एक ऑप्शन आता है जहां से आप कैंपेन चला के अपना फॉलोअर्स को इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ट्विटर पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे, एड्स इन्फो। तो जैसे आप इस एड इन्फो पे क्लिक करोगे तो आप अपने एक एड्स मैनेजर पे आ जाओगे। या तो आप ऐसे आओगे या फिर आप के पास सीधा ही क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आएगा इस तरीके से। थोड़ा सा लेआउट में चेंज हो सकता है आपके और मेरे में, बिकॉज ट्विटर में या फेसबुक में हर जगह थोड़ा बहुत कई बार चेंज हो जाता है, बट कॉन्सेप्ट एक ही है। कहीं ना कहीं आप ये सारे ऑप्शन वहाँ पर देखोगे, आप देखोगे फॉलोअर्स का ऑप्शन वहाँ पर भी कहीं ना कहीं होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे फॉलोअर्स, तो कि हमें कौन सी ऐड चलानी है फॉलोअर्स इंक्रीज करने की। सबसे पहली बात ये। सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल आप जब ऐड पे क्लिक कर रहे हो और वो आपको बोला है कि आप नॉट एलिजिबल फॉर एड्स, मतलब आप एड्स नहीं चला सकते, तो इसका मतलब क्या है, अभी आपका अकाउंट ऐड चलाने के लिए रेडी नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। आप रेगुलर ट्वीट करोगे, कुछ 15 दिन 1 महीने बाद अगर आप रेगुलर ट्वीट करोगे, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो एड्स रन करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो अगर आपका नहीं आ रहा अभी तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि आपका अकाउंट नया है। तो अब यहाँ पर मेन है हमारा ऑब्जेक्टिव, की ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि आपका एम क्या है। तो हमारा एम है अभी फॉलोअर्स का। सो मैं फॉलोअर्स पे क्लिक करूंगा एंड देन नेक्स्ट। सो सबसे पहले आएगा आपके पास कैंपेन नेम। कैंपेन नेम क्या होता है दोस्तों, आपका जो कैंपेन आप बना रहे हो, ठीक है, उसकी उसका नाम कोई दे सकते, जैसे मान लो मैं कार एंड बाइक, मेरी एक है मेरा एक हैंडल। सो कार एंड बाइक ही लिख देता हूँ एंड फॉलोअर्स करके मैं डाल देता हूँ, कि मतलब मुझे फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद हो जाए कि हाँ, ये मैंने जो कैंपेन है वो फॉलोअर्स का बना रखा है कार एंड बाइक का। फंडिंग सोर्स क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इंटरनेशनल वाला चलेगा, जिसमें डॉलर में पेमेंट हो सकती है, बिकॉज ट्विटर डॉलर में पेमेंट करता है, रुपीज़ में नहीं करता है। डेली बजट आप कितना रखोगे, आप कितना भी रख सकते हो, आप $1 भी रख सकते हो। और ये है टोटल बजट। अगर टोटल बजट का मतलब क्या, अगर मान लो आपने $50 रखा, 50 दिन तक चलेगा आपका ये कैंपेन, मोटा मोटा सिंपल। बट ये टोटल बजट डालना ऑप्शनल है, तो आप इसको छोड़ सकते हो, ऐसी कोई डालने की नीड नहीं है। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आप दे सकते हो कि कब से स्टार्ट हो कब से एंड हो। सो अगर आपको लगता है आप खुद ही पॉज कर सकते हो तो उसको डालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो आप यहाँ पर एंड डेट भी दे सकते हो, सिंपल। बट मैं अभी इसको हटा देता हूँ। एडवांस में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड एंड एक्सीलेटेड। स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो आप बजट लगा रहे हो पूरे 24 आवर्स में आराम आराम से आपकी ऐड चलेगी। एक्सीलेटेड का मतलब है अगर आपको फास्ट फास्ट ऐड चलानी है, मतलब अगर आपको लगता है कि यार मुझे 3 घंटे के अंदर ही हमें मैक्सिमम फॉलोअर को अचीव करना है, तो आप एक्सीलेटेड चलाओगे। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरी ऐड पूरे 24 आवर्स चलनी चाहिए, तो उसके अंदर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ही बेटर रहता है कि आपकी जो ऐड है वो पूरे दिन दिखाई दे रही है, सिंपल। एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम आप दे सकते हो, सेम दे दिया मैंने, अभी कार एंड बाइक ही दे दिया, कोई ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं, कंपलसरी नहीं है आपका ऐड ग्रुप ने। और ऐसे यहाँ पर स्टैट एंड आ रहा है, ऐड ग्रुप बजट, मतलब आपने अलग अलग ऐड ग्रुप का भी दे सकते हो बजट, क्योंकि एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल ऐड ग्रुप बना सकते हो। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम अगर डालना है डाल सकते हो, नहीं भी डालना है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। बजट को भी आप स्किप करो। देन बस यहाँ पर जो आ रहा है आपका बिड टाइप, बिड टाइप में क्या है, ऑटोमेटिक बिड एंड टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट में क्लिक करता हूँ, तो अब ये क्या कह रहा है हमसे, अब ये पूछ रहा है कि आप एक फॉलोअर का कितना दोगे मुझे, मतलब अगर मैं आपको एक फॉलोअर ला के देता हूँ ट्विटर, तो आप मुझे कितना दोगे। तो हर ये कॉन्सेप्ट ना बिडिंग में चलता है, कि जो जितने ज़्यादा पैसा देगा उसके हिसाब से ट्विटर उसकी ऐड ज़्यादा दिखाता है। तो मैंने बोला कि भाई मैं एक इसका मैं दूंगा इतना $0.10,
मतलब ये मोटा मोटा इंडियन रुपीज़ के हिसाब से हो गया 7-7.5 रुपये हो गया। मतलब आप 7-7.5 रुपये आप पर फॉलोअर्स का दे रहे हो। तो आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये होता है मैनुअल, कि मतलब आप कह रहे हो कि भाई अगर 7-8 रुपये का फॉलोअर आ रहा है तो आप मेरा फॉलोअर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी ऐड मत दिखाओ। बट अगर आप ऑटोमेटिक कर देते हो, ऑटोमेटिक बीट में क्या होता है, ये अपने आप से एडजस्ट करता है ऊपर नीचे, ठीक है, कि आपको कितना करना है कितना नहीं करना है। वो ऑटोमेटिकली अगर कोई अगर एक फॉलोअर 20 रुपये का भी आएगा तो वो आपको देगा, अगर कोई फॉलोअर 5 रुपये का भी आएगा तो वो आपको देगा। तो इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा स्टार्टिंग में यार बिडिंग क्या जाएगी, तो पहले आप 5-10 दिन ऑटोमेटिक बिड करके चलाओ। अगर ऑटोमेटिक बिड में अगर आपको लगता है ज़्यादा आ रही है तो आप फिर मैनुअल, मान लो फॉर एग्जांपल आपकी ऑटोमेटिक बिड में 0.20 आ रही है और अगर आपको लगता है कि 0.10 मुझे रखनी चाहिए तो आप यहाँ पर 0.10 रख सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें आएगी कि नहीं आएगी? देखो, अगर आप 0.10 रख रहे हो और आपका बजट हर रोज एग्जॉस्ट हो रहा है और फॉलोअर्स आपके पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी एड इस बिडिंग में चल रही है। अगर इस बिडिंग में आपके पास एक भी फॉलोअर नहीं आ रहा और आपकी एड रन नहीं कर रही है, तो उसका मतलब क्या है, ये जो आपकी बिडिंग है वो कम है कहीं ना कहीं, जो दूसरे एडवर्टाइजर चला रहे हैं। तो उस केस में आपको बिडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। देन नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑप्शन अभी ना कोई यूजफुल है नहीं। देन नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, तो कुछ ऑप्शन हमारे यूजफुल होते हैं, कुछ ऑप्शन यूजफुल नहीं होते हैं। तो जो यूजफुल नहीं है तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अपनी वीडियो के अंदर। एंड हमारे पास आती है टेलर एंड फ्लेक्सिबल ऑडियंस। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर की कोई लिस्ट है या फिर आपने कोई रीमार्केटिंग की लिस्ट बना रखी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। वो हम करते हैं टूल से, बट अभी वो हमारे लिए नीड नहीं है। अभी हम सिंपल एक फॉलोअर्स का कैंपेन चला रहे हैं जो कि हमारी नई ऑडियंस है, उसको अभी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। फिर आता है आपका जेंडर, कि कौन सी जेंडर है, क्या एज है, लोकेशन क्या है आपकी। जैसे यहाँ से आप लोकेशन सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर जैसे मेरा इंडिया लगा हुआ है, आप डिवाइस, लैंग्वेज, हर तरीके से कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, बट बेसिकली आपका है लोकेशन। अगर आपकी लैंग्वेज कहीं और कंट्री की है तो आप कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में अगर आप कोई मोबाइल iOS या फिर एंड्रॉयड में दिखाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट इतनी ज़्यादा फिल्टराइट करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज जितना आप फिल्टर करोगे उतना ही आपका एक फॉलोअर का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। टारगेट अ पीपल हु फर्स्ट यूज्ड ट्विटर ऑन अ न्यू डिवाइस। ये कह रहा है कि भाई उसको टारगेट करना है जो एकदम नया है। हाँ भाई, उसको कर दो टारगेट। इससे क्या होगा कि वो बहुत जल्दी फॉलो कर देते हैं। ठीक है, तो कितना कह रहा है, लास्ट कितने मंथ तक, तो मिनिमम 1 है तो 1 ही रखो। 2 महीने पुराना तो बहुत पुराना हो जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका कीवर्ड इंटरेस्ट। कीवर्ड इंटरेस्ट क्या है कि मतलब कौन सी फील्ड के लोगों को आप दिखाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर जैसे कार लिखा, सो यहाँ पर कार आ रहा है, देखो यहाँ पर। तो इस पे जो ऑडियंस है वो 7-8.5 मिलियन है। सो मैंने इसको ऐड कर दिया। मतलब मैं उन ऑडियंस को दिखाना चाहता हूँ जो कि कार, बाइक, इन सब से रिलेटेड सर्च करती है, सिंपल। क्योंकि वो ही मेरे पेज को जल्दी लाइक करेगी, बिकॉज मेरा जो पेज है, जो मेरे ट्विटर के अंदर जो मेरा अकाउंट है वो कार एंड बाइक एक्सपर्ट के नाम से है, सिंपल। तो आप यहाँ पर मल्टीपल भी कर सकते हो, जैसे बाइक भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बाइक भी कर दिया। ठीक है। रिकमेंडेशन में क्या है आपका, रिकमेंडेशन में ये कह रहा है जो भी लोगों ने आपसे रिलेटेड कोई हैशटैग या यूजर नेम सर्च करा होगा तो क्या उसको अपनी ऐड दिखानी है। तो आपके ऊपर है कि हाँ या ना। तो मैं तो कहूँगा कि इसको ऑन भी कर दोगे तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए आगे ना, तो पूछ रहा है रिकमेंडेशन क्या क्या रखूँ। तो अगर आपको रखना है तो ठीक है, अगर आपको नहीं रखना है तो उसको क्रॉस कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। रीटारगेट पीपल हु शो योर एंगेज विद योर ट्वीट। ये कह रहा है कि मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊं जिन्होंने आपका ट्वीट पीछे कुछ देखा है। अब हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने आपका ट्वीट देखा है बट वो आपको फॉलो नहीं करा, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो कि भाई हाँ, उन लोगों को दिखा दो जिन्होंने मेरा ट्वीट देखा हुआ है। पीपल हु शो योर ट्वीट। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब है जो अपने आप देखा है या फिर कोई स्पेसिफिक कैंपेन से गया है। मतलब जो हम ये प्रमोशन चला रहे हैं, मान लो कोई और आपने प्रमोशन चला रखा है, अगर उससे गया है, या फिर ऑर्गेनिक और पेड, मतलब दोनों तरीके से, ऑर्गेनिक से भी कभी आपका ट्वीट देखा हो या फिर प्रमोशन से भी गया हो, तो आप दोनों को भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको क्लोज ही कर रहा हूँ। अगर आपको ऑन रखना है तो ऑन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है एक्सपैंड योर ऑडियंस। एक्सपैंड का मतलब है कि आपकी ऑडियंस को और एक्सपैंड कर दे, मतलब और बढ़ा देगा। तो देखो, जितनी ऑडियंस आप बढ़ाते जाओगे वो तो बात अच्छी है कि ठीक है, बट कहीं ना कहीं फिर आपकी कॉस्टिंग भी
कॉस्ट ही ज़्यादा लग जाती है। बिडिंग तो आपकी खैर कम रहेगी, बट हाँ अगर फॉलोअर की रेट है तो बढ़ा दो, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम फॉलोअर चाहिए। कहीं अगर लीड वीड का होता है, कुछ और होता तो हम शायद थोड़ा सा कम कर दें, बट अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप यहाँ पर इसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑडियंस आपकी और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये सारे ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको समझते हो, किस तरीके से आप करते हो। अगर आपको लगता है वो ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है तो करो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर उसको क्रॉस भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैंने ऐसे नॉर्मली रख दिया। दैन इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा क्रिएटिव्स। क्रिएटिव्स के अंदर क्या है कि यहाँ पर ऐड बनाने के लिए अगर मान लो आपको कोई भी एक चीज़ की ऐड देनी है तो पहले आपको उसको ट्वीट करना पड़ेगा। ट्वीट करने के बाद सिंपल उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अगर आपको फॉलोअर्स इंक्रीज करने की कोई ऐड बनानी है या कोई कुछ लोगों को दिखाना है तो उस तरीके से पहले बहुत बड़े तरीके से फोटो लगाओ, जैसे यहाँ पर जो भी मतलब टाइटल लिखो, हैशटैग लगाओ, एंड देन जिसको आपको ट्वीट कर मतलब ऐड में चलाना है उसको आपको बस टिक करना है, एंड देन नेक्स्ट। तो यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे तो ये हमारी ऐड पूरी बन गई है। ठीक है, और सिर्फ हमें क्या करना है, लॉन्च कैंपेन करना है। जैसे हम लॉन्च कैंपेन कर देंगे हमारी ऐड जो है वो क्रिएट हो जाएगी और वो चलने लग जाएगी हमारे ट्विटर के अंदर। तो दोस्तों था ना बहुत आसान, इस तरीके से आप भी अपने फॉलोअर्स की ऐड बना सकते हो। अगर आप ट्विटर पे चलाना है, ट्विटर के फॉलोअर्स आपको बढ़ाने हैं, ठीक है, और इस तरीके से मतलब आप अपने ट्विटर के फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो और अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकते हो। तो आने वाली और सारी अपडेट्स और सारे कैंपेन्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बिकॉज मैं और बहुत सारे ट्विटर के ऊपर वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।